मैं ये मान रहा हूँ कि आप मेरे दोस्त हो और आने वाले टाइम में आप भारत के राष्ट्रपति बनोगे। देखो भाई, क्योंकि आप मेरे दोस्त हो तो आपसे एक बात बतानी थी आपको। हमें स्कूल में बताया गया है कि गाय हमें दूध देती है। बात बिल्कुल सही है, गाय हमें दूध देती है। पर ये बात गलत है। कारण समझो। गाय दूध देती है, तब देती है जब वो प्रेग्नेंट होती है। गाय को ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट करा जाता है, उसके बाद वो दूध देती है। क्योंकि वो प्रेग्नेंट है तो बच्चा देगी। अगर बच्चा मेल हुआ है तो उसे बाहर फेंक देंगे। अगर वो फीमेल है तो इस प्रोसेस में दोबारा लग जाएगी कि दूध देगी। यहाँ तक तो बात सही है। अब जो गाय रोड पे भटक रही होती है ना, उनके साथ क्या होता है? अगर ये देखो यार, क्योंकि मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ तो मेरे दोस्तों तुम्हें मेरी तरह ही बातें पता होगी। भारत सरकार गाय का निर्यात करती है, गाय के मांस का। लाखों करोड़ टन मांस बेचते हैं हम लोग। गाय काटी जाती है भारत में। वो एक समय अलग था जब भारत में गाय को ऐसे गौ धन कहा गया था, या फिर गाय को मतलब बहुत ज़्यादा पूजा गया था। लेकिन आज के जो डेट है ना, उसके अंदर गाय को पूजा नहीं जाता। दिखावटी प्यार हम दिखाते हैं, गाय से हम प्यार कर रहे हैं, पर गाय से क्या होता है किसी को पता ही नहीं है। हमें ये लगता है कि टीवी पे बताया गया है हमें बचपन से कि लेदर अगर तुम पहन रहे हो, तुम बहुत बढ़िया कपड़े पहन रहे हो, तुम बहुत ही प्रीमियम हो। लेकिन लेदर बनता कैसे कभी बताया नहीं है। लेदर यानी गाय भैंस का चमड़ा। मतलब हमारे लेदर हम लोग इस्तेमाल कर सकें, इसलिए गाय को मारा जाता है। इसको हम रोक सकते हैं और रोकने का एक ही छोटा सा तरीका है। पहला, कि हम लोग गाय के द्वारा बने जितने भी उत्पादन होते हैं ना, दूध, उन सबको कम कर दें या बहिष्कार कर दें। क्योंकि आप ना पहले एक स्क्रैप फाइल बनाइए कभी, अगर टाइम मिले तो। उसमें लिखिए क्या क्या आप कंज्यूम करते हो, और जो भी आप कंज्यूम करते हो उसमें क्या क्या न्यूट्रिशन है। फिर आपको समझ में आएगा कि मिल्क के अंदर उतने सारे न्यूट्रिशन है ही नहीं जितना बताया गया फेम करके कि मिल्क में ये है वो है। ऐसा कुछ है नहीं। अगर कहे प्रोटीन ज़्यादा है या कैल्शियम ज़्यादा है तो भाई चूना उसके लिए है, और चना भी है। आप राष्ट्रपति हो तो आप क्या कर सकते हो? जो गाय रोड पर भटकती है उनके साथ क्या होता है? उनके ऊपर तेजाब फेंक देते खोलता हुआ, डंडा मारते हैं, पत्थर मारते हैं। वो रोटी के टुकड़े के लिए तरस रही होती है, और उसकी अवस्था कुछ ऐसी होती है कि वो बस प्लास्टिक खा के जी रही होती है। कूड़े फेंका होता है साइड वाइड में, वहाँ प्लास्टिक लगा होता है, पन्नी के अंदर प्लास्टिक होता है, वो प्लास्टिक खा लेती है और बीमार पड़ती है और मर जाती है। फिर प्रोसेस सेम ही है कि जाओ काटो, उबालो, मांस निकालो और बेचो। इसको सॉल्व करने के लिए कर कुछ ऐसा सकते हैं। हम सभी के घर के पास में स्कूल होता है, कॉलेज होता है, मंदिर होता है। उस मंदिर के पास में छोटी जगह खोल देंगे जिसका नाम रहेगा मातृ छाया। जितने भी बेसहारा जीव और जानवर हैं, हम सभी को उसके आश्रय दे देंगे। अभी जो गौशाला हम लोग खोलते हैं, वो गौशाला के अंदर क्या होता है सबको पता ही है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताऊँ। वहाँ से गाय गायब होती है। गाय के लिए जगह इतनी रहती है जितने में शमशान घाट का मुर्दा खड़ा होता है। एक ही जगह पे लंबे समय से खड़ी है, मसल्स उसकी चल नहीं पा रहे, रुक चुकी है, एक ही अवस्था में रुके हुए हैं, पैर से काम नहीं कर पाते। बढ़िया है गौशाला, पर वो फ्लॉप हो चुका है पूरी तरह से। हम सभी को पता है अगर पैसा दिया जाता है गौशाला के अनाज के लिए तो पैसा कहाँ जाता है। और गौशाला जब सरकार खोलती है तो सरकार का पैसा लगता है इसके अंदर। ये मातृछाया में ऐसा कुछ होगा ही नहीं। भारत के लोगों के द्वारा खोला जाएगा ये। जो भी स्कूल है, कॉलेज है, और जितनी भी अलग-अलग संस्था है, उसके बगल में एक छोटा सा एरिया ले लेंगे। कुछ ऐसा, ये रेड स्पॉट दिख रहा है आपको स्कूल के पास में, मंदिर के पास में, उसमें लगा देंगे टेंट। टेम्परेरी टेंट जिस भी मतलब एक छात्र बना देंगे, उसमें सारे जानवर रख देंगे। अब जो उनका खाने पीने का अनाज है वो कहाँ से लाएंगे? हम कह देंगे स्कूल के बच्चों से कि आपके घर में जो हरी सब्जी कटती है उसे आप ले आया करें सुबह स्कूल गाय के लिए। बस, स्कूल घर के अंदर सब्जियां बचती है, जब खाना बनता है रात का खाना बच जाता है। जो खाना बचता है वो सारा वेस्ट होता है, बाहर फेंक दिया जाता है, कूड़ेदान में जाता है। वो चला जाएगा गाय माता के पेट में। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि वेस्ट खाना तो लग रहा होगा अजीब कुछ लोगों को, लेकिन अवस्था गाय की ऐसी कि वो प्लास्टिक खाती है भाई। स्कूल के बच्चों से बोल देंगे कि आप जब भी आपके घर में जो खाना बच जाए, जो हरी सब्जी कटती है, वो छिलका बचे, वो गाय के ला दो। गाय का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सोचो ना कि स्कूल के अंदर 2000 बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज में, मंदिर में कितने लोग जाते हैं। घर की जो बासी रोटी बची है क्या होता है उसका? कुछ नहीं होता। आप जाइए, गौशाला है, मातृ छाया, वहाँ पे रख दीजिए, जानवर खा लेगा। गाय बकरी जितने भी जानवर सबको में रख देंगे, कितना बढ़िया होगा। और इसको और आगे बढ़ा सकते हैं एक तरीके से।
जो गाय का दूध होगा उसको तो निर्यात हम करेंगे ही नहीं, बिल्कुल। गाय का दूध उसके बच्चे के लिए है। जैसे एक माँ का दूध उसके बच्चे के लिए होता है, गाय का दूध उसके बच्चे के लिए है सिर्फ। पहले की परिस्थिति ऐसी थी कि हमें अपने बच्चों को पालने के लिए दूध चाहिए था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। वो बदल भी गया है, विज्ञान आगे बढ़ चुका है, हम अपनी पुरानी खबरों को लेके बस गलत कर रहे हैं कुछ। मेन क्या कर सकते हैं, जो गाय का गोबर होता है उस गोबर का बायोगैस बना सकते हैं। इसको कभी बाद में और बताऊंगा। अभी के लिए आप राष्ट्रपति है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कभी सोचिएगा कि जो गाय ऐसे भटकती रहती है उसके साथ हम क्या कर सकते हैं। कभी हमारे अतीत में जो हमारे गुरु थे उन्होंने उसे माता कहा था। आज उस माता का हाल ऐसा है कि कोई कुछ पूछता ही नहीं उसे। हाँ, कभी कभी जय हिंद जय भारत बोल देते हैं और जय माता जी बोल देते हैं, या गौ हमारी माता कह देते हैं, पर जो गाय माता की अवस्था है उस पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। उसके लिए इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। मतलब सोचो जो ना, तुम्हारे स्कूल के पास में अगर खोल दे, स्कूल के अंदर, स्कूल के पास में आपसे कहते हैं कि आपको एक रोटी लेके जानी है स्कूल में, क्या आप नहीं ले जाओगे?